चैप्टर इज 8 सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जनरल फीचर्स। ये क्यों हुआ, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास क्या था। ठीक है, लाइक BSW UAE। सबसे पहला था ब्रिटिश इम्पैक्ट। हमारे पास ब्रिटिश थी, उसका इम्पैक्ट पड़ा साइंटिफिक आउटलुक का। हमारे पास इल्स थी, सोशल इल्स, रिलीजियस सुपरस्टिशन एंड सोशल ऑब्सकर्निज्म, उसकी वजह से। और वुमेन हमारे पास थी, तो वुमेन इंडिया में थी, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम थी? चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, कुलिनिज्म, सती। एंड वी हैव द अनटचेबल्स ऑल्सो, उनकी प्रॉब्लम तो आपको पता ही है। एंड एंटी वेस्टर्न कल्चर वाले लोग भी थे हमारे साथ, तो उन्होंने री इन्विगोरेट किया ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट को। एंड वी हैव ऑल्सो एनलाइटेंड इंडियंस, जो कि जिन्होंने ये देखा कि हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश कैप्चर्ड वास्ट इंडिया बिकॉज ऑफ द वीक सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर। नाउ केम टू द वाई होम, किनके द्वारा मतलब ये सारा मूवमेंट हुआ था। ये सब तो हो गए कि कौन कौन इन्वॉल्व था, ये भी उसी तरीके से है। बस देखते हैं। सबसे पहले तो मिडिल क्लास, जो कि एजुकेटेड थी, न्यू मिडिल क्लास एजुकेटेड। ठीक है। एंड देन इंटेलेक्चुअल्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, जिनकी आइडियोलॉजी थी रीजनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म, जो कि एक यूनिटी को दर्शाता था। और इनकी एक यूनिवर्सल थेज्म भी थी आइडियोलॉजी, जो कि कहता था कि अपोज कीजिए हिंदू पॉलीथेज्म को और सपोर्ट कीजिए वेदास के मोनोथेज्म को। डेट मीन्स देयर शुड बी अ यूनिवर्सल गॉड, लाइक। ठीक है। एंड सैयद अहमद खान, जिन्होंने कि अलीगढ़ मूवमेंट लीड किया था, तो अलीगढ़ मूवमेंट में क्या रहा था कि इस्लामिक टीचिंग को रिकॉन्साइल किया था विद द मॉडर्न एज, समझ रहे हो। और इन्होंने कहा था कि रिलीजन का जो टेनेट होता है वो इम्यूटेबल नहीं है, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना। वो स्वामी विवेकानंद का देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि रिलीजन हम जस्टिफाई सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ साइंस कर सकते हैं। ठीक है। एंड नाउ ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ फॉर आवर ह्यूमन प्रोग्रेस इंक्लूड, मतलब ह्यूमैनिटेरियन हमारे मतलब इंटेलेक्चुअल ने कहा था कि ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू होनी चाहिए हमारे ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए। तो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज इंक्लूड क्या करती है? राइट टू इंटरप्रेट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर, दैट इज अटैक ऑन प्रिस्टली क्लास। हम इसको अटैक ऑन प्रिस्टली क्लास भी कह सकते हैं, क्योंकि आप उनका काम ले जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज द एम ऑफ दिस? लाइक एम इज रिलीजियस रिफॉर्म्स, रिलीजन रिफॉर्म करना है। अल्टरनेटिव कल्चर एंड आइडियोलॉजिकल सिस्टम देखना है। कल्चर तुम जानते हो, इंडियन ड्रेस, फूड, ये ट्रेडिशन में आ गया, सॉरी। कल्चर इज वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड एजुकेशन। एंड रीजनरेट करना है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट को। तो ये सब ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट मतलब इंडियन ड्रेस, फूड, ये सब कुछ हमें वापस लेके आना है। एंड देयर आर द टू टाइप्स, रिवाइवलिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट मतलब रिफॉर्म करना है, रिवाइवल मतलब अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को रिवाइव करना है। तो रिवाइव करने वाले थे आर्य समाज और देवबंदी। तो आर्य समाज का आप आगे पढ़ेंगे भी कि फोर फोल्ड सोसाइटी इनको चाहिए थी, लेकिन ये कहते थे कि राइट टू मतलब राइट टू रीड स्क्रिप्चर्स भी होंगे फॉर द शेड्यूल कास्ट, आर्य समाज वाला। ठीक है। तो ये इसने रिवाइवलिस्ट इस तरीके से रहते थे। और आर्य समाज और देवबंदी थे। अब रिफॉर्मिस्ट में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज एंड अलीगढ़ मूवमेंट ऑल देयर। डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म मतलब कैसे हुआ, ये किस साइड गया ये? तो अर्ली स्टेज में तो इसका रिलीजियस अप्रोच थी, रिलीजन की साइड जा रहा था, जिसमें कि हम अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास को लपेट रहे थे, जिसमें लीडर थे अम्बेडकर, फुले एंड देशमुख। बट इन द लेटर स्टेज एक सेकुलर अप्रोच पकड़ा, जिसमें हम लोअर स्ट्रेटा के लोगों को पकड़ रहे और उनको रीस्ट्रक्चर कर रहे। सोशल स्फीयर, उनका सोशल स्फीयर है वो, उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे। एंड इसमें इसकी लीडरशिप थी नेशनल मूवमेंट के हाथ में। तो नेशनल मूवमेंट लगभग गांधी की फेरा में स्टार्ट हुआ था 1906 के बाद, तो वही ठीक है ना। एंड नाउ इसका 2 पॉइंट एजेंडा था फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन स्टेटस, बॉस एंड अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, ACB। बोस प्रॉब्लम में वुमेन्स प्रॉब्लम थी बहुत सारी, भी तो पता फिर हटाओ इसको। हिंदू का भी मतलब ये राइट टू प्रॉपर्टी हटाओ इसे। मुस्लिम का देखा जाए तो देयर इज द राइट टू प्रॉपर्टी, हाफ प्रॉपर्टी ओनली। ठीक है। एंड नाउ स्टेप्स टू रिमूव द प्रॉब्लम्स, देयर आर द सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो पहली प्रॉब्लम सती। देखिए आप विडो रीमैरिज और मतलब एजुकेशन को ज़्यादा मान सकते हैं, क्योंकि विडो रीमैरिज बहुत ज़्यादा ट्रू, मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि इसके बाद सती करनी पड़ती थी लोगों को। ठीक है। तो बहुत ही एक क्या कह सकते हैं हार्श तरीके की चीज़ थी, इसलिए
सबसे ज़्यादा तो इसमें लोग लगे थे और वुमेन्स एजुकेशन में लगते थे, जिससे कि वुमेन्स एजुकेशन था मतलब उसकी वजह से आराम से नॉर्मल है उसका फीमेल बर्डन हट जाएगा, तो फीमेल इन्फेंटिसाइड भी नहीं होगा, चाइल्ड मैरिज भी नहीं होगी, आराम से वो पढ़ाई कर सकती है। तो इसलिए मतलब एजुकेशन, ये दोनों चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, विडो रीमैरिज और एजुकेशन। नाउ कम टू द सती। सती में 7 लोग थे। राजा राममोहन रॉय इज द फ्रंटल अटैक एंड विलियम बेंटिंग रेगुलेशन ऑफ 1829, अकबर, पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, दे ऑल illegalized it, and revolution of 1829 is first in Bengal, then on whole India. Now came to the female infanticide. इसमें 2 हैं, बंगाल रेगुलेशन 1795 एंड 04 जो कि लीगलाइज करता है, और 1870 एक्ट था जो कि कंपल्सरी करता था रजिस्ट्रेशन ऑफ द बेबी फॉर सम ईयर आफ्टर बर्थ। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज विडो रीमैरिज, इसमें कि 5 थे। ब्रह्म समाज जो कि पॉपुलराइज इट, एंड पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, that is the principal of Sanskrit College, Calcutta, and its effort was the Hindu Widow Remarriage Act 1856. Now Vishnu Sastri Pandit, they found the Women's Remarriage Association in 1850, and Karsanath Mulji studied Satya Prakash in Gujarati to advocate women remarriage and widow remarriage. And Professor D.K. Karve, he is the secretary of Widow Remarriage Association, opened the widows home in Pune। ठीक है, पुणे में इन्होंने भी विडो होम भी खोला। एंड नाउ केम टू द विडो होम में वही वोकेशनल ट्रेनिंग देते थे हाई कास्ट को, हाई कास्ट विडो। नाउ चाइल्ड मैरिज का है, चाइल्ड मैरिज में भी 2 थे। रुक्माबाई बस भीखा जी केस हुआ, जिसमें रुक्माबाई थी अपनी 11 साल पर उनकी शादी हो गई थी। अब भीखा जी ने 11 साल पर शादी कर ली होगी। अब रुक्माबाई उस टाइम में पढ़ रही थी, उनके साथ पढ़ा रहे थे। जब वो 12 मतलब अपना जब 12 साल की होती है तो कहते हैं कि हमसे शादी करो, तो रुक्माबाई मना कर देती है, नहीं करूँगी मैं शादी, तो केस हो जाता है। एंड भीखा जी पहले तो भीखा जी हारते हैं, लेकिन जब कंजर्वेटिव लोगों का मतलब साथ मिलता है भीखा जी को और प्रोटेस्ट में लगते हैं, तो फिर नया एक और जज आता है, वो मतलब रुक्माबाई जी को हरा देता है और कहता है आपको शादी मतलब रहना पड़ेगा। तो रुक्माबाई कहती है मुझे जहाँ मतलब मार दो, लेकिन मुझे सज़ा दे दो, लेकिन मैं शादी नहीं कर मतलब इसके साथ नहीं रहूँगी। तो फिर बाद में मतलब कहा जाता है मतलब कि जो विक्टोरिया थी उन्होंने अपना मतलब हाथ लगाया और उनकी मतलब सज़ा माफ़ कर दी थी रुक्माबाई की। बाद में रुक्माबाई अपना मेडिकल में कुछ बनती भी है। हाँ, अब रुक्माबाई केस को मतलब डिफेंस करने के लिए रुक्माबाई डिफेंस कमेटी भी बनी, जो कि बहराम जी मालावारी और रामाबाई रानाड़ा के लिए द्वारा बनाई गई थी। तो जो कि जिसका काम था कि केस को पब्लिक में लाना। एंड नाउ सेकंड वन इज़ चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेंट, जिसको शारदा एक्ट भी बोलते हैं 1929, जो कि गर्ल्स की मैरिजेज लेके आता है 14 ईयर्स और बॉयज़ की 18 ईयर्स। शारदा कौन थी? जज थी। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, जज थी तभी एक्ट लाया। ठीक है, इसके ऊपर मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था एंड फॉलोवर ऑफ द आर्य समाज। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, एजुकेशन ऑफ वुमेन। देर आर 14 पॉइंट्स। कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी थी 1829 में, जो कृष्ण मिशनरीज के बनाई गई थी। एंड बैथने थे, इन्होंने कि बैथने स्कूल खोला था कलकत्ता में 1849 में, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी थे। एंड पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि इन्होंने कि नो लेस देन 35 गर्ल्स स्कूल खोला था बंगाल में। एंड जगन्नाथ शंकर सेठ, जिनको नाना भी बोलते थे, जो कि इन्होंने बनाया था स्कूल सोसाइटी और नेटिव स्कूल ऑफ बॉम्बे, जिसके नाम चेंज होते रहे, जैसे कि बॉम्बे नेटिव इंस्टीट्यूट हुआ, फिर बोर्ड ऑफ एजुकेशन हुआ, फिर एल्फिस्टोन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुआ। और उन्होंने फाउंड किया था इंग्लिश मराठी स्कूल गिरगांव में भी। एंड भाऊदाजी लाड ये फर्स्ट थे, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी। एंड देन फुले आई, फुले में ज्योतिराव और सावित्री बाई, जो कि इनकी वाइफ थी। सावित्री बाई फर्स्ट फीमेल स्कूल टीचर थी इन अ मॉडर्न एरा। ठीक है। एंड नाउ फुले ओपन द फर्स्ट स्कूल ऑफ गर्ल्स इन भिड़ेवाड़ा पुणे, एंड ऑल्सो अ नाइट स्कूल, क्योंकि कुछ सोच रहे थे डे में भाई वर्क चल रहा है अपना खेती है, तो नाइट स्कूल उनके लिए ये खोला गया था। देन अलेक्जेंडर सोसाइटी ऑफ पेरिस 1863 टू एजुकेट द पार्सिकल एंड पार्सिकल। ऐसी कॉर्निया सोराब जी पारसी थी, जो कि फर्स्ट वुमेन हुई थी ग्रेजुएट फ्रॉम द बॉम्बे यूनिवर्सिटी। नाउ चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854, इन्होंने स्ट्रेस डाला फीमेल एजुकेशन नीड पर। एंड वुमेंस मेडिकल सर्विस ट्रेनिंग फॉर द नर्सेज एंड मिडवाइफ्स के लिए था वुमेंस मेडिकल सर्विस। एंड डी के कार्वे ने एस्टेब्लिश किया इंडियन वुमेंस यूनिवर्सिटी
एंड लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज दिल्ली भी खुला, ठीक है, लेडी के लिए था। एंड डिफरेंस हॉस्पिटल खुला टू बिगिन द प्रोवाइड हेल्थ सर्विस फॉर द वुमेन। एंड सरोजिनी नायडू इज द प्रेसिडेंट ऑफ द INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी 1925 बनी, और गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस इन 1947 में। नाउ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 5 पॉइंट हैं। सरला देवी थी जिन्होंने कि भारत स्त्री महामंडल इलाहाबाद में खोला टू इंक्रीज द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन। देन रामाबाई रनाड़े हैं जिन्होंने कि लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस खोला, जिसको भारत महिला परिषद भी बोलते हैं, अंडर द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बॉम्बे। देन पंडिता रामाबाई सारस्वती आई, ये सारस्वती थी, ठीक है, इन्होंने एस्टेब्लिश किया आर्य महिला समाज। इनके एफर्ट्स भी रहे थे कि मेडिकल एजुकेशन लेके आए फॉर वुमेन इन लेडी डिफरेंस कॉलेज, ठीक है। एंड फिर आया नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया 1925, जो कि ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन का था। ये थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मेहरी बाई टाटा के द्वारा आए थे। उनके मेंबर्स थे कौरनिया सोराब जी, जो कि फर्स्ट लेडी बैरिस्टर थी। दैन ताराबाई प्रेमचंद, साफ़ी त्याब जी, महाराई सुचारू देवी। एंड देन ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस पे आइए, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था मार्गरेट कजिन्स के द्वारा। इट्स द फर्स्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन विद एगलिटेरियन अप्रोच। फाउंडिंग मेंबर्स आर महारानी चिमनाबाई गायकवाड़, रानी साहिबा ऑफ सांगली, सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड लेडी दोराब टाटा। एंड ACVE अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। फैक्टर्स क्या थे मिटिगेट करने के लिए? ब्रिटिश रूल आया तो मॉडर्न इंडस्ट्री लेके आया, अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्न ट्रांसपोर्ट लेके आया, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन लेके आया। तो मॉडर्न इंडस्ट्री थी, सीधी बात है, तो उससे इकोनॉमिक एवेन्यूज बढ़े, तो सब इकॉनमी अच्छी आई लोगों की। और अर्बनाइजेशन हुआ तो उससे मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन बड़ी, मिक्सचर ऑफ द पॉपुलेशन टाइप का हो गया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इंट्रोड्यूस किया इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि टेकन अवे कर गई कास्ट पंचायत को। नाउ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के ऊपर आइए। तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ने ज़्यादातर 2 काम किए थे, डिफेंड किया चतुर्वर्ण सिस्टम और अनटचेबिलिटी को हटाने की कोशिश की। तो इसी तरीके से आर्य समाज ने भी काम किया था, 4 डिवीजन को लाने की कोशिश की और राइट ऑफ द लोअर कास्ट टू स्टडी स्क्रिप्चर मतलब लाया। नाउ नेशनल मूवमेंट के बारे ऊपर आए। तो नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन दी हरिजन्स को सम प्रोविंसेस में। एंड रूलर्स ऑफ त्रावणकोर, इंदौर एंड देवास, दे ओपन टेम्पल फॉर द शेड्यूल कास्ट। एंड गांधी फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन संघ। और गांधी ने यह भी बोला था कि शास्त्र डिड नॉट सैंक्शन अनटचेबिलिटी, इफ यस देन इग्नोर इट। नाउ फोर्थ कम बाई एजुकेशन। गोपाल बाबा वालंकर, जिनको गोपाल कृष्ण भी बोलते थे, रायगढ़ से थे ये। इन्होंने एक्सपेंड की फुले इसकी आरेंट्स इन्वेजन थ्योरी को। एंड अनार्य दोस्त फरहर मंडली इन्होंने फाउंड की, जिसको सोसाइटी फॉर रिमूवल ऑफ एवल्स अमंग नॉन आर्यंस भी बोलते थे। ही इज द फर्स्ट दलित हु लॉन्च द न्यूज़पेपर दैट इज वाइटल विध्वंसक, विच इज पब्लिश्ड बाई प्रेस ऑफ किसान फगूजी बंसोद। नाउ कम टू बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने मूक नायक न्यूज़पेपर लेके आए। बहिष्कृति हितकर्णी सभा 1924 लेके आए। बहिष्कृति भारत न्यूज़पेपर लेके आए 1927। एंड ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 लेके आए। अब मूक नाइट न्यूज़पेपर का देखा जाए तो इसने नेशनल कॉन्शियसनेस नहीं डेवलप कर सकते अगर सोशल डिवीजन इग्नोर किया जाएगा, ये बोला। और बहिष्कृति हितकर्णी सभा का मोटो कहता है एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। पढ़िए, मूवमेंट कीजिए, एजिटेट कीजिए और खुद को ऑर्गेनाइज रखिए। इन्होंने कहा ऑर्गेनाइज करके अपने दलित ग्रीवेंसेस को गवर्नमेंट के सामने रखिए। एंड महल सत्याग्रह ऑल्सो ही डू, जिसमें कि इन्होंने पानी पिया था नॉन अनटचेबल टैंक से और बर्न की थी मनुस्मृति। एंड इट्स एफर्ट गिव्स स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लास इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड नॉन ब्राह्मण मूवमेंट पे आइए तो बाई महाराज ऑफ कोल्हापुर, गामास, रेड्डीज, बिल्लास एंड मुस्लिम्स के द्वारा हुआ। एंड A.V. रामस्वामी नाइकर एस्टेब्लिश द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट विच अलाउ अ टेम्पल एंट्री फॉर शेड्यूल कास्ट। एंड श्री नारायण गुरु, जो कि केरल से थे, जिनके चेला थे साधारण अयप्पन। तो श्री नारायण गुरु ने तो बोला कि 1 रिलीजन 1 कास्ट 1 गॉड, लेकिन साधारण अयप्पन ने बोला नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, जिन्होंने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया और फॉरवर्ड किया रेस्ट्रिक्शंस एक्सेस टू वेल एंड होटल्स एटसेट्रा।